जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास जी महाराज की जय।
जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगोस्वामी भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताई की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण के इस वार्षिक आयोजन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम श्रीमद्भागवत के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। महात्म्य अच्छे से सुन लेना चाहिए ताकि कथा में हमारा मन अच्छे से लग पाए। कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो लेकिन उसकी महिमा हमें नहीं पता तो हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे बगल में आके बैठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि उसके बारे में पता होगा तो उसके आते ही चित्त में एक अलग स्थिति होती है। कल हमने पहले अध्याय का श्रीमद्भागवत के महात्म्य में पद्म पुराणांतर्गत तो हो गया था। स्कंद पुराण के पहले अध्याय का हमने श्रवण किया। हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से परीक्षित जी और वज्रनाभ जी दोनों शांडिल्य जी की कृपा से ब्रज की महिमा का श्रवण करते हैं कि इसमें नित्य लीला चलती है ठाकुर जी की। भगवान श्री राधा कृष्ण अपनी सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, गोपों के साथ आज भी उस दिव्य लीला का वितरण कर रहे हैं सबको। मतलब आनंद का वितरण कर रहे हैं। लीला क्या है? जो कि आनंद दे दे करके लीलयतीति लीला, इतना आनंद प्रदान करते हैं भक्तों को कि वो आनंद में सराबोर हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। लीनं करोति इति लीला, और लील जाते हैं उनको, बिल्कुल आत्म अपने में समाहित कर लेते हैं। भगवान कहते हैं यद् गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार मेरा होने के बाद तो मैं फिर कहीं भटकना नहीं। तो श्रवण किया उन्होंने ब्रजमंडल की महिमा का, और किस प्रकार से बताया कि भाई दो प्रकार की लीला होती है, एक व्यावहारिक की, एक वास्तविक की। तो व्यावहारिक की लीला अभी हम देख रहे हैं भगवान की, और जिसमें कि ब्रजमंडल कैसा दिखाई देता है जैसा अभी हम देख रहे हैं। किंतु जब इस ब्रजमंडल में भगवान प्रकट होते हैं, कभी ब्रह्मा जी के दिन में एक बार, तब इसकी महिमा वास्तव में प्रकट होती है। जैसा ये व्रज है वैसा दिखाई देने लगता है। भगवान कृष्ण की लीला सबको दृष्टिगोचर होती है। जो अधिकारी जीव हैं, जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भगवान के धाम जाना है, इस लीला में सहयोग करना है, उन्हें भगवान उस लीला में पार्टिसिपेट उनको समाहित करते हैं। उसके बाद फिर अपने साथ नित्य जगत में ले जाते हैं और लीला में पर्दा पड़ जाता है। ऐसा मान लीजिए कि कोई लीला मंडली आई, श्री कृष्ण रास मंडल आया, और यहाँ हमको जहाँ भी हम हैं वहाँ पे आया और हमको रास दिखाया, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन कराया। दर्शन कराने के बाद हम में से किसी की इच्छा हुई कि हम भी मंडली में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो कहता है थोड़ा यहाँ ट्राई करो, तुमको कुछ रोल दिया जाता है। तो जब हम रोल अच्छे से कर लेते हैं, हाँ भाई तुम चल सकते हो हमारे साथ, चलो, ऐसे भगवान ले जाते हैं जिनकी इच्छा होती है। तो उसके बाद अब क्या करें, जब भगवान की लीला काल नहीं है, भगवान की लीलाएं तो सबको दर्शित नहीं हो रही। शांडिल्य जी कहते हैं जो
संत हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको तो आज भी दर्शन होती है, उनको कभी भगवान से विरह नहीं होता। यह भगवान की जिन पर कृपा विशेष है, उनको भी भगवान की लीला स्फुरित हो जाती है, साधारण जनों को नहीं होती। उन्हें तो केवल यहाँ पे सूना निर्जन दिखाई देता है, भगवान का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तो उन लोगों के लिए क्या, हम जैसे लोगों के लिए जो ब्रजमंडल में आते हैं लीला के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान की जो लीला स्थली है, यहाँ श्री कृष्ण ने रास किया था, ये रास मंडल है। यहाँ पर कुंज में विहार किया था, ये सेवा कुंज है। श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी की सेवन किया था। यहाँ पर भगवान का निवास स्थान था, ये महावन है, ये गोकुल है। यहाँ मैया ने बांधा था, ऊखल बंधन हुआ था, ये वो स्थान है। आप गए हैं महावन में तो देखा होगा ये सब। इसी प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण गैयाओं को पानी पिलाते थे, ये पावन सरोवर है। और यहाँ पर भगवान गैयाओं को बांधते, ये खिड़क है। यहाँ टेर लगाते थे, खड़े होकर के गैया को बुलाते थे, चलो सब शाम हो गई, घर पे चलो। तो कहाँ टेर लगाते थे? ये टेर कदम में है। ऐसे कर करके ये बरसाना है, ये नंदगांव है, ये डीग है, दीर्घपुर। तो शास्त्रीय नाम हम कल हमने देखे, गोवर्धन, दीर्घपुर यानी डीग, मथुरा, महावन, नंदीग्राम यानी नंदगांव, बृहत सानु यानी बरसाना। इस प्रकार से जहाँ जहाँ जो लीला स्थलियाँ हैं, उन स्थलियों के अनुसार वहाँ वहाँ गांव बसा हो, उनके नाम दे करके यहाँ बरसाना है, ताकि इन आँखों से हम उस स्थल को देख सकें कि ये बरसाना है, और उस भावना को हम प्रगाढ़ कर सकें भक्ति की भगवान के प्रति, और हम भगवान के धाम जाने की तैयारी कर सकें, अच्छे से भजन कर सकें। तो यहाँ हम इसलिए आते हैं इस ब्रजमंडल में, जब भी आए तो इस भावना से आए कि नित्य लीला तो चल रही है, किंतु हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए हम उसे देख नहीं पा रहे। लेकिन ये वही है, यही है, भूली भरमो न को। तो ये हमने कल श्रवण किया। आगे चलते हैं कि प्रश्न होता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋषयौचुः। सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो ऋषि पूछते हैं, शाण्डिल्यतौ समादिश्य शाण्डिल्यतौ समादिश्य परावृत्ते स्वामाश्रमं, किं कथं चक्रुतुस्तौ तु राजानौ सूत तद्वद। कहते हैं शौनकादि की, हे सूत गोस्वामी, ये बताइए कि जब शांडिल्य जी ने वज्रनाभ और परीक्षित को ब्रजमंडल की महिमा इतिहास सुनाया, तो फिर उन्होंने क्या किया? तो सूत गोस्वामी कहते हैं, ततस्तु विष्णुरातेन श्रेणी मुख्या सहस्रशः, इंद्रप्रस्थात् समानाय मथुरास्थानमापिता। महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ, दिल्ली से, तो आपके दिल्ली से बड़े बड़े सेठों को बुलाया और कहा, आओ यहाँ वास करो।
परीक्षित जी की तो राजधानी है, तो उन्होंने कहा थोड़ा वहाँ आप विस्तार कीजिए, आपको सब व्यवस्था मिलेगी। सेठों ने कहा वहाँ महाराज जंगल में कौन रहेगा जाके? तो उन्होंने कहा नहीं, मथुरा में आपकी व्यवस्था होगी, नगरी है, बताएंगे आपके लिए, व्यवस्था करेंगे। और मथुरा जो ब्राह्मण थे, माथुरान ब्राह्मणांस्तत्र, वो कहीं चले गए थे थोड़ा अन्यत्र। वानरांश्च पुरातनान, ये पुराने ब्राह्मण हैं मथुरा के और पुराने वानर बंदर, ध्यान से सुनिए। विज्ञाय माननीयत्वं तेषु स्थापितवान स्वराट, उन्होंने क्या किया, उन मथुरा के ब्राह्मणों को, चौबों को, चौबे आदि प्रसिद्ध हैं, इनको बुलाया कि आइए आइए अपनी नगरी में आइए, ब्रजमंडल में वास कीजिए। उधर सेठों को बुलाया दिल्ली से, मथुरा के पुराने ब्राह्मणों को बुलाया, और जो वानर थे, ब्रज के वानर, वो भी कहीं इधर उधर होंगे, तो उनको भी बसाया यहाँ पर आकर। वज्रस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्याप्यनुग्रहात्, जो कल नहीं थे उनके लिए बता दें कि वज्रनाभ जी को ब्रज का राजा बनाया गया, मथुरा का, परीक्षित जी को दिल्ली का, दिल्ली में उनकी राजगद्दी है और संपूर्ण भूमंडल पर शासन चलता है विश्व में, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि यहाँ जंगल है, कोई निर्जन है, कोई रहता नहीं है, मेरे को राजा बनाने से प्रजा के बिना क्या सुख राजा का। तो उसी की चर्चा चल रही है कि कैसे नगरी बसाई जाए। तो शांडिल्य जी की कृपा से, वज्रनाभ जी ने परीक्षित जी की सहायता से, और गोविंद गोप गोपीनाम लीला स्थान यनुक्रमात्, और उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की जो लीलाएं हुई थीं, उन लीला स्थलों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर वहाँ लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। शांडिल्य जी ने शक्ति प्रदान की थी कि आपको स्फुरित हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है। दिव्य दृष्टि उनको एक तरीके से प्रदान करी, जैसे संजय को धृतराष्ट्र को जब सुनाना था महाभारत, तो व्यास देव जी ने संजय को दृष्टि प्रदान कर दी धृतराष्ट्र के कहने से, दिव्य दृष्टि, तो वो सब देख सकते थे। तो ये सामर्थ्य थी पहले, तो इनको भी शांडिल्य जी की कृपा से, शांडिल्य जी की कृपा से वो शक्ति प्राप्त हुई। और कुंडकूपादिपूर्तेन शिवादिस्थापनेन च, सुंदर कुंडों का विस्तार किया। यह कौन सा कुंड है, मंदिर बनाए, गांव बसाए, उनका नामकरण किया, और शिवादि, शिव जी की भी स्थापना की। चक्रेश्वर महादेव, हरिदेव, गोपेश्वर आदि सब जो भी भोले बाबा के स्थान हैं वृंदावन में, इन सब की स्थापना भी की शिव जी की। गोविंद हरिदेवादि स्वरूपारोपणेन च कृष्णैक भक्तिं स्वे राज्ये तथा न च मुमोदः। हम ये सब पढ़ रहे हैं बड़े आराम से, है ना, फटाफट भागना तो है नहीं, इसलिए एक एक श्लोक में क्या क्या उसका भाव है, कहीं हल्का है, सरल सरल तो हम लेके चलते रहेंगे, और यदि क्लिष्ट होगा थोड़ा सा उसका विस्तार कर देंगे सरल करने के लिए। तो कह रहे हैं गोविंद देव जी, हरिदेव जी आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुष्क कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और जब कोई श्री कृष्ण भक्ति करता है तो स्वाभाविक रूप से आनंदित तो होता ही है। आप और हम जब कथा सुनते हैं तो एक आनंद तो होता है ना। संसार में ये सुख नहीं मिलता, बहुत खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बड़े आराम से, सरलता से मिल जाता है। और
कथा में नींद आना सावधान रहिएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सुख मिलता है तो नींद भी आती है। तो नींद आए तो फिर खड़े हो जाइए जहाँ भी हैं, और कथा से विचलित मत होइए, कथा मिस न हो, है ना। कथा बिल्कुल अंदर जानी चाहिए। ये जो है निद्रा देवी आती हैं, कहती हैं मत सुनो, मैं तुम्हें सुख दूंगी, कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो। इससे कहना है नहीं नहीं नहीं, हमें बहुत सुख ले लिया नींद का, अभी हमें कथा का सुख लेना है, ठीक है। तो सावधान से सुनना है। प्रजास्तु मुदितास्तस्य, जब प्रजा में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ तो प्रजा मुदित हो गई, आनंदित हो गई। प्रजास्तु मुदितास्तस्य कृष्ण कीर्तन तत्परा परमानंद संपन्ना राज्यम तस्यैव तुष्टुः। परमानंद में सारा राज्य संतुष्ट हो गया, सबको आनंद आ रहा है। ये है एक सुंदर राज्य की स्थापना करने की विधि। कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। हाँ, आनंद प्राप्त करने के लिए एक विधि जरूर है। राजा को इतना कठोर तो होना चाहिए, इतना प्रभावशाली होना चाहिए। अगर संसार में आज के लिए भी बता रहे हैं, अगर कोई ऐसा धर्मात्मा राजा हो जाए जो नियम लगा दे कि सबको एकादशी करनी है, एकादशी व्रत करना ही है विधि पूर्वक, तो कितना तो अन्न हमारा बचेगा। एक दिन अगर सारे भारत में अगर अन्न न खाया जाए तो कितनी किल्लत जो है वो कम हो जाएगी, नेचुरल। और मरता कोई नहीं है, बल्कि और लाभ ही होता है एकादशी में। और सब लोग कृष्ण कथा सुनेंगे रोज सुबह 1 घंटा 2 घंटा, उनको सबको कथा सुननी है, सबको भगवान का भजन करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो सुबह इतना शांत हो जाएगा उनका मन सत्वगुण में कि दिन भर उनकी एनर्जी बनी रहेगी। किसी को हत्या नहीं करनी है, गौ हत्या नहीं करनी है। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ भक्ति के नियम यदि लागू कर दिए जाए तो प्रजा स्वाभाविक आनंद में आ जाएगी। असुर आनंद में नहीं आएंगे, असुरों की बात नहीं कर रहे। असुरों को तो शासन करना ही पड़ेगा, दमन करना ही पड़ेगा, लेकिन संत जन सज्जन वो खुश हो जाएंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे। अब देखो, 2 तो रहेंगे, असुर और देव, सज्जन और दुर्जन। अब दोनों को पोषण करेंगे। हम सांप को भी दूध पिलाएंगे तो क्या होगा, उसका जहर बढ़ेगा। जहर बढ़ेगा तो वो काटेगा, काटेगा तो हम मरेंगे। इसलिए कुछ सांप की भांति लोग होते हैं जो विष जिनके अंदर भरा होता है। तो शासक को चाहिए कि उन विषधरों को कुचलने की सामर्थ्य रखे। उनको पोषण नहीं करने की आवश्यकता है, हाँ, सज्जनों का पोषण करना चाहिए। तो ये तो करना ही पड़ेगा, तभी आनंद आएगा। तो परीक्षित जी के राज्य में, वज्रनाभ जी के राज्य में सब लोग कृष्ण भक्ति में परमानंद हो गए। परमानंद संपन्ना राज्यम तस्यैव तुष्टुः। सब तुष्ट हो गए, सब प्रसन्न हो गए, सब वज्रनाभ से प्रसन्न हैं। एकदा, अब सब कुछ तो आनंदमय है, लेकिन आगे की कथा सुनिए। एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरहातुराः कालिंदीं मुदितां वीक्ष्य पप्रच्छुर्गतमत्सराः। एकदा, एक बार भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां हैं, जो अर्जुन के माध्यम से इधर आईं और ब्रज में उनको वास मिला, श्री कृष्ण के विरह से व्यथित रहती थी। श्री कृष्ण का विरह बड़ा कष्ट देता था। अब जब ब्रज में आई तो कहीं कहीं मोर जो है पंख छोड़ देते हैं, और मोर पंख जब छोड़ देता है तो श्री कृष्ण का स्मरण तो स्वाभाविक आता ही है, श्री कृष्ण की स्मृति आती है, तो और उनको विरह सताता है। लेकिन एक दिन यमुना जी के तट पर गईं तो देखा कि यमुना जी तो बड़ी प्रसन्न है, इनको विरह नहीं सता रहा, क्या बात है। तो उनके अंदर कोई सौती या डाह नहीं था। जैसे कि एक पति की कई स्त्रियां हों मान लो, तो वो एक दूसरे से जलती हैं, स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कहती हैं कालिंदी तच्छ्रुत्वा, हम तो जो हैं
विरह अग्नि में जल रही हैं, लेकिन तुम्हें कोई वियोगजन्य दुख नहीं दिखाई दे रहा। क्या कारण है तुम्हारी ऐसी स्थिति? कैसे है? तुम कैसे प्रसन्न हो? उसका क्या उपाय है? कुछ तो बताओ, क्या रहस्य है? कल्याणी तच्छ्रुत्वा स्मयमाना, जैसी उन रानियों की बात सुनी तो कालिंदी जी बड़ी प्रसन्नता से स्मरण करके भगवान का, राधा कृष्ण का, राधा रानी का, और स्मय मुस्कुरा गई हल्की सी। स्मयमाना सा कालिंदी वाक्यमब्रवीत, उस कालिंदी ने, जमुना जी ने वाक्य को कहा। क्या कहा? सा पत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणा परमानसा। सापत्न्य नहीं था उनके अंदर ऐसा नहीं था कि मैं इनको क्यों बताऊं प्रियतम से मिलने के उपाय। नहीं, बिल्कुल यमुना जी ऐसी हैं जो सब जीवों को जो उनकी शरण में जाता है श्री राधा कृष्ण की सेवा में लगा देती हैं। बड़ी उदार हैं, कोई डाह नहीं है इनके अंदर, तो सापत्निक भाव नहीं है इनके अंदर। ऐसा देख करके उन्होंने करुणा पूर्वक उनसे कहा। क्या कहा? कालिंद्युवाच आत्मा रामस्य, हमने कल सुना था ना, आत्मा राम और आप्तकाम का अर्थ क्या है? नहीं सुना है तो पिछला सुन लीजिएगा। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मस्ति राधिका, तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। देखो, राधा और कृष्ण में भेद नहीं है। देखिए, ये कथा चल रही है क्रम से, तो अब जो हम बोल रहे हैं, अगर हम पीछे बोल चुके हैं और बार बार पुनरुक्ति हम दोहराएंगे पिछला, तो कथा आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आप लोग पीछे से सुनते हुए भी आइए और लाइव भी सुनते रहिए। जो भी अभी आए हैं नए नए, वो पिछली वाली भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2 घंटे की कथा दिन में एक चलेगी रोज, तो आपके पास बहुत समय होता है। पिछले वाले को सीरियल से सुनते और यहाँ पहुँच जाइए जहाँ भी हम मिलें आपको लाइव में। अभी तो ये आज का है, कल कहीं और होंगे। तो आत्माराम का अर्थ हम कल सुन चुके हैं। तो उसमें क्या है कि राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, उनमें भेद नहीं है। तो राधा कृष्ण दोनों एक हैं। राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है, आत्मा तो राधिका तस्य, और मैं राधा रानी की सेवा में रहती हूँ, इसलिए श्री कृष्ण का विरह मुझे व्यापता नहीं। तो राधा रानी की ऐसी कृपा है कि उनके साथ कृष्ण हमेशा रहते हैं, कभी उनको छोड़ के नहीं जाते। उनकी आत्मा ही है ना। तो भाई एक बात बताओ, हम क्या अपनी शरीर को तो छोड़ देंगे, आत्मा को छोड़ सकते हैं कभी? हम नहीं। आत्मा तो के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण का राधा के बिना जीवन ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो उनकी शक्ति है राधा। आप तो तस्या दास्य प्रभावेन, उनकी दास्य, उनकी सेवा के प्रभाव से विरहोस्मान न संस्पृशेत, मेरा विरह मेरा स्पर्श नहीं करता। तस्या एवांश विस्तारा सर्वा श्री कृष्ण नायिका, नित्य संभोग एवास्ति तस्याः सामुख्य योगतः। और उनकी भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, वो सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार हैं। तस्या अंश विस्तारा एवं, निश्चित रूप से हमने कल ये सब बताया था कि जब भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं राम रूप में, तो राधा रानी बन जाती हैं सीता जी। जब वो नारायण रूप में विस्तार करते हैं, तो राधा रानी विस्तार करती हैं अपना एक शक्ति महालक्ष्मी के रूप में। और जब भगवान द्वारिकाधीश बनते हैं, तो फिर रुक्मिणी आदि के गोपियों के रूप में सब राधा रानी का विस्तार है। ये रस है, हमने कल इसको स्पष्ट किया है, इसको वहीं सुनिएगा कोई भी संशय हो तो नित्य संभोग एवास्ति, नित्य संभोग रहता है। इस शब्द को आज के परिप्रेक्ष्य में मत लेना, संस्कृत के अनुसार लीजिए। सम मतलब सम्यक रूप से, भोग मतलब आस्वादन। तो भगवान श्री कृष्ण का नित्य संग रहता है इन सब को,
यानी हम सब जीव भी उसी में आ गए। एक तरीके से देखा जाए तो हम सब जीव भी भगवान में ही स्थित हैं। श्री कृष्ण के बिना किसकी सत्ता है। लेकिन आगे वर्णन आएगा, तस्याः सामुख्य योगतः, राधा और कृष्ण दोनों जो हैं एक दूसरे के सम्मुख रहते हैं, उनका परस्पर संयोग रहता है। और स एव सा सैवास्ति, सा मतलब पुल्लिंग, एव सा मतलब स्त्रीलिंग, यानी श्री कृष्ण सा ही, सा यानी राधा है, और सा सैवास्ति, जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। कल की बात से समझ में आ जाएगा, कल के प्रवचन से। और इन दोनों का प्रेम क्या है, वंशी तत्प्रेम रूपिका, वंशी ही प्रेम है, यह प्रेम ही वंशी बन गया है। श्री कृष्ण नख चंद्राली, श्री कृष्ण के नख यानी कर कमल में जो नाखून है, चरण कमल में जो नाखून है, नख कहते हैं उनको, बड़े चंद्रमा के समान सुंदर है श्री कृष्ण के, बहुत सुंदर है। और दिव्य चांदनी प्रकट होती, किरणें निकलती हैं, बहुत दिव्य। उस किरण का ही किसी किसी को प्रकाश मिल जाए तो उसके हृदय का अंधकार दूर हो जाए। श्री कृष्ण का संपूर्ण दर्शन तो बहुत बड़ी बात है। तो श्री कृष्ण नख चंद्रावली, चंद्रों की जो अवली यानी पंक्ति है, अभी दीपावली आएगी ना, तो दीपों की अवली यानी पंक्ति। दीपावली पे हमारे विपिन तिवारी जी ने श्री राधा रानी के लिए यहाँ पर बताया है कि हमारा रखिएगा दीपावली की सेवा। और एक स्पेशल सेवा ये है कि किशोरी जी के मंदिर में 108 दिए वो जलाएंगे हमारे द्वारा। ऐसे भक्तों के भाव होते हैं, तो अवली उनकी इच्छा है कि दीपों की अवली जले किशोरी जी के महल में। तो ऐसे ही चंद्रावली, चंद्र, नख चंद्र की, भगवान श्री कृष्ण के जो नाखून हैं, नख हैं, उनके नख चंद्र हैं, उनकी अवली यानी पंक्ति। देखो पंक्ति है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे पंक्ति हो गई ना लाइन से, ऐसे ही चरण कमलों में पंक्ति है लाइन से। तो चंद्राली, चंद्राली संगा चंद्रावली स्मृता। तो चंद्र इन सुंदर नख चंद्रों की सेवा में ही लगी रहती हैं, उनसे अलग नहीं होना चाहती हैं, इसलिए उनकी नाम ही पड़ गया चंद्रावली। चंद्रावली सखी है भगवान की। चंद्रमा भगवान के नख चंद्र की सेवा में ही आसक्त रहती हैं, इसलिए उनका नाम चंद्रावली। रूपांतरम गृहणाता गृहणाना तयोः सेवाति लालसाः, इसलिए वो सेवा में अनुरक्त रहती है, कोई और रूप वो लेती नहीं है, विस्तार नहीं। रुक्मिण्यादि समावेशो मयात्रैव विलोकितः। और उनको मैंने क्या देखा है, श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में बड़ी लालसा और बड़ी लगन है, इसलिए कोई दूसरा रूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। राधा रानी का ही विस्तार है, राधा रानी में मूल रूप से सबकी स्थिति है। तो जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होते हैं तो सब के साथ होते हैं। अब हमें क्या करना, समझ में बात नहीं। श्री कृष्ण और राधा दोनों एक हैं, कल वैसे बताया था, फिर भी बता देते हैं। तो एक ज्योति दो भागों में विभक्त होती है। अब ये और ये दो हो गए। अब ये श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, बहुत सारे अवतार भगवान के होते हैं, तो किशोरी जी भी अपना विस्तार करती हैं उन रूपों के अनुरूप सुख देने के लिए उनको। तो ये पति और पत्नी वाला धर्म कभी खंडित नहीं होता। ये प्रियतम नित्य प्रिया है, नित्य प्रियतम है। ये कभी इनका विवाह करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कभी पैदा हुए नहीं, हमेशा से हैं। इसलिए संसार की दृष्टि से कुछ मत देखो, ये सब अलौकिक बातें हैं। ये जितने रूप अपने बनाएंगे ये उतना विस्तार करेंगे, उतनी भाव से सेवा करेंगे। इस प्रकार ये विस्तार चलता रहता है, खूब लीलाएं चलती हैं। अब लोग भ्रमित होते रहते हैं, अरे भैया राधा के साथ, कृष्ण के साथ, रुक्मिणी, बुद्धि में नहीं आती ना बात। हम भौतिक धरातल से देखते हैं, रुक्मिणी अलग देखते हैं, सत्यभामा अलग देखते हैं। ये इन किशोरी जी का ही विस्तार है,
तो अब मूल रूप से तो श्री राधा रानी में स्थित है, इसलिए सबका संबंध श्री राधा रानी से है। अब मान लीजिए कि वो सब समाहित हो जाएं श्री राधा रानी में, तो राधा रानी कृष्ण की सेवा कर रही हैं, कोई दोष है नहीं। तो जब राधा रानी अपना विस्तार करके भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं तो क्या दोष है? फिर श्री राधा रानी गोपियों के, करोड़ों गोपियों के रूप में अपना विस्तार करती हैं, करोड़ों महारानियों के रूप में अपना विस्तार करती हैं, रानियों के पटरानियों के रूप में 16,108, तो क्या दोष है? एक ही तो शक्ति है, वो एक ही शक्तिमान है, उसमें भेद कहाँ है? तो इस स्तर से बात समझनी चाहिए, कोई ऐसा गलत भाव मन में आना ही नहीं चाहिए। लीला ही अलौकिक है। और हम ये बता रहे हैं कि हम सबकी स्थिति भी भगवान से ही युक्त है, हम भगवान से जुड़े हुए हैं वास्तव में, हम अलग नहीं हैं कृष्ण से, लेकिन माया के कारण भूल गए हैं, कृष्ण विस्मृति हो गई है, बस स्मृति लानी है। उसी के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण है। सुनते सुनते देखीते देखीते भूलिबवा कबे निज स्थूल परिचय ब्रजपुर हेरिबो। श्रीपाद भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि देखीते देखीते भूलिबवा कबे, कब में इस स्थूल परिचय को, निज स्थूल परिचय, अभी हम ये शरीर मानते हैं, संसार का मानते हैं, ये अस्थूल परिचय हमारा कब हम भूलेंगे इसे? तो इसलिए श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण, नित्य हरिनाम का आस्वादन, ताकि वो चेतना हमारी जागृत हो जाए, जो हम भूल चुके हैं वो हमें याद आ जाए, माया का पर्दा हट जाए। सब नेचुरल है, कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, बस याद करना है कि मैं कौन हूं, इतना ही करना, यही भगवत प्राप्ति है, यही मुक्ति है, और कुछ नहीं। अभी हम जैसे स्वप्न में जी रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी रियल कुछ और है और स्वप्न में हम अपने आप को कुछ और मान लेते हैं। तो रियल में तो हम सही हैं, लेकिन स्वप्न में हमारी पत्नी को क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया, डरते हैं। ये पत्नी देखती है मेरे पति को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया, ऐसे जागती है तो अरे सब ठीक है। सेम थिंग, हम भगवान को जब भूल जाते हैं तो कष्ट में पड़ते हैं, भयंकर भयंकर कष्ट भोगते हैं, स्वप्नवत हैं। लेकिन जब तक स्वप्न में हैं ये कष्ट देंगे, बच नहीं सकते। इसलिए एक ही उपाय है, स्वप्न में हम किसी को कुछ बचा ले, मान लो, तो फिर दूसरा स्वप्न आएगा, स्वप्नांतर हो जाएगा। स्वप्न से जागेगा नहीं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जाग जाएगा तो सारा भ्रम खत्म। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमारे सारा भ्रम खत्म हो जाता है कि हम संसार के कौन हैं, शरीर हैं। आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, वही मेरी स्थिति है। यही स्मृति हो जाती है। तो यही कह रहे हैं कि युष्माकम अपि कृष्णेन विरहो नैव सर्वतः। युष्माकम अपि, तुम लोगों को भी कृष्ण का विरह वास्तव में नहीं है। किंतु एवं न जानीत तस्माद् व्याकुलतामिता, लेकिन आप जानती नहीं इस बात को, इसलिए व्याकुल हो रही हैं। एवमेवात्र कोपी नाम, अत्र मतलब इसी ब्रजमंडल में, गोपी नाम अक्रूरावसरे पुरा। इसी प्रकार से पहले इस ब्रजमंडल में अक्रूर जब लेने आए थे भगवान कृष्ण को, तो गोपियों को विरह व्याप्त हुआ था। विरहाभास एवासीत, वो सच्चा विरह नहीं था। भगवान तो गोपियों से कभी अलग हुए ही नहीं, वो विरह का आभास था, एक फीलिंग थी बस। विरहाभास एवासीद उद्धवेन समाहितः। और जब उद्धव जी को भगवान ने भेजा तो उन्होंने उस आभास को दूर कर दिया, उनको ज्ञान प्रदान किया कि आप तो नित्य उनकी संगिनी हैं। तेनैव भवतीनां चेद भवेदत्र समागमः तर्हि नित्यं स्वकान्तेन विरहा विहारमपि लप्स्यथ। तेनैव, यदि आपको भी उद्धव जी का संग प्राप्त हो जाए, चेद यदि, अत्र इसी जगह पर समागम हो जाए,
तर्हि तब क्या होगा, नित्यम स्वकांतेन विहारमपि लप्स्यथ, तो नित्य अपने प्रियतम श्री कृष्ण का विहार आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो यमुना जी की ऐसी बात सुन करके क्या हुआ, सूत गोस्वामी कहते हैं एवं मुक्तास्तुताः पत्न्यः प्रसन्नां पुनरब्रुवन् उद्धवालोकनेनात्म प्रेष्ठ संगम लालसा। एवं उक्तास्तुताः पत्न्यः, इतना कहने के बाद यमुना जी की वो ताह, उतनी सारी पत्नियां भगवान की प्रसन्नाम, बड़ी प्रसन्न हो गई, सच में हमको प्यारे मिल जाएंगे श्याम सुंदर, हाँ हाँ। तो पुनरब्रुवन, फिर दोबारा से बोली, सब क्या बोली, सब एक साथ बोली, उद्धवालोकनेनात्म, कि हमको उद्धव जी का सुंदर मुखमंडल कब दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। उनकी संगम की लालसा, उनसे मिलने की लालसा, भगवान से मिलने की लालसा बहुत अधिक है, तो उद्धव जी का दर्शन कैसे होगा ये बताइए। तो श्री कृष्ण पत्नियां ऊचुः धन्यासि सखी कांतेन यस्या नैवास्ति विच्युतिः। धन्य है आप हे सखी यमुने, आपको कभी भगवान से विच्युति नहीं होती, कभी उनसे वियुक्ति नहीं होती, उनसे अलग नहीं होती। यतस्ते स्वार्थ संसिद्धिस्तस्या दास्यो बभूव इमं बभूविम। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। देखो कृपा हुई है, द्वारिका के परिकरों पर उनको ब्रजमंडल वास मिल रहा है, किशोरी जी की सेवा मिल रही है, इससे बढ़कर कोई दरबार नहीं है। जो राजरानी महिषियां हैं भगवान की, वह भी श्री राधा रानी की दासत्व को चाह रही हैं। यानी उस ऐश्वर्य में भी कुछ नहीं रखा जो इस माधुर्य में, ब्रज की कुंजों में रखा हुआ है ना, जो ब्रज की रज में रखा हुआ है, वो कहीं नहीं है। वो स्वर्ण की द्वारिका, वो स्वर्ण का ऐश्वर्य जितना भी बड़ा विशाल, सब राधा रानी के चरणों में लौटता है, ध्यान ही नहीं देता कोई यहाँ। परंतु उद्धवा लाभे, बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उद्धवा लाभे, उद्धव का अलाभ यानी अप्राप्ति, स्यादस्मत् सर्वार्थ साधनम। जब आपने कहा कि उद्धव के प्राप्त होने पर ही हमें प्राप्त होगी भगवान की सन्निधि, तो अब उद्धव जी का कैसे संग प्राप्त होगा। सर्वार्थ साधनम, सारे साधन किस प्रकार हमारे सफल होंगे। तथा वदस्व कालिंदी, हे कालिंदी तथा वदस्व, वैसे कहो जैसे ये काम बने हमारा। तल्लाभो यथा भवेत, उद्धव जी का संग मिले और उनके संग से प्रीतम का संग मिले, ऐसी कृपा करो। सूत गोस्वामी कहते हैं एवं मुक्ता तु कालिंदी प्रत्युवाचाथ तास्तथा स्मरन्ति कृष्णचंद्रस्य कलाः षोडश रूपिणी। श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी, साधन भूमिर बदरी व्रजता कृष्णेन मंत्रिणे प्रोक्ता तत्रास्ते तु साक्षात् तद्वयुनं ग्राहयन् लोकान्। जब भगवान स्वधाम पधारने लगे तो कहते हैं उद्धव से, उद्धव साधन भूमि है बद्रिकाश्रम, तुम वहां पर जाओ और वहां पर जाकर के मेरा चिंतन करते हुए विराजमान रहो। बहुत से साधक यहाँ से साधन करने के लिए बद्रिकाश्रम में जाते हैं, तपस्या साधना करने के लिए, और उनको ज्ञान प्रदान करना। तो उसके बाद फल भूमिर व्रज भूमिर दत्ता तस्मै पुरैव सरहस्यम। और जो साधन भूमि तो बद्रिकाश्रम है, लेकिन फल भूमि क्या है, ये ब्रजमंडल। फल भूमिर व्रज भूमि, फल भूमि है ब्रज भूमि, फल यहाँ मिलता है। ऐसे एक योगी थे और उनका दर्शन किया प्रत्यक्ष, एक संत बता रहे थे, बिल्कुल पतले दुबले हड्डियों को ढांचा, चमड़ी नाम की, उनको देख करके तेज दिखाई देते, यमुना जी के किनारे।
तो उनको देख करके पूछा, महाराज आप कहाँ से आए हैं? यहाँ तो ऐसा कुछ, आपका स्वरूप ही अलग है, थोड़ा अलग थे, विलक्षण थे। तो संत थोड़े पहुंचे हुए थे इसलिए उनसे बात कर ली, वरना किसी से बात नहीं करते थे, मौन रहते थे। कुछ दिनों से देखा, पूछा कहाँ से आए हैं? बोले हम गंगोत्री से आए, हम यमुनोत्री से आए हैं, यमुनोत्री से। बोले यमुनोत्री से आप इस अवस्था में? बोले हाँ, हम योग बल से आए हैं। सरलता से बोल रहे थे। तो महाराज यहाँ कैसे? बोले हमने यमुना जी की तट पर भजन किया, तपस्या की, तो यमुना जी ने कृपा करके कहा जाओ ब्रजमंडल में जाओ, वहाँ तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी कृपा से हम यहाँ आए हैं। तो बस अब कुछ दिन बाद यमुना जी हमें ले जाएंगी, हमें नित्य लीला में प्रवेश कराएंगी। तो ऐसा ही हुआ, यमुना जी की धार आई और उनको लेकर के चली गई। वो अंतर्धान हो गए, पता ही नहीं चले किधर गए, विगलित हो गया उनका शरीर, ऐसा संत ने बताया। तो ऐसी अब ये घटनाएं अगर मीडिया वाले हमको नहीं बताते, कोई संत नहीं बताता, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो रहा? जब न्यूटन ने लॉ का जो ग्रेविटी वाला हिसाब किताब है, इस लॉ को नहीं खोजा था, तब के लिए लॉ नहीं था, नियम था ना। संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी हमें पता ही नहीं, लेकिन हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो हमारे जानने ना जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस वस्तु को, उस क्रिया को, उस परिस्थिति को हमें फर्क पड़ता है। इसलिए भ्रमित ना हो व्यर्थ के प्रचार से। आज भी ब्रजमंडल की वही महिमा है, आज भी, आज तो विशेष है, क्योंकि कलयुग में तो बहुत छूट है। इस कलयुग में इतनी भयंकर परिस्थिति में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई भजन कर ले, बहुत बड़ी बात है। उसको जल्दी कृपा मिलती है, बहुत जल्दी कृपा मिलती है। बस मन को समाहित करना है। काम तो करना पड़ेगा, कि दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे। जितनी देर भजन करें, लगन से करें, तब काम हो जाएगा। हमारे पुरुष भूषण दास जी भी आए हैं, उनका स्वागत है। बड़ी कृपा रहती है इनकी हम पर। नेपाल में बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं, कभी जाएं तो उनके संपर्क में जा सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, फल भूमि ब्रज भूमि है। तस्मई पुरैव सरहस्यम, और रहस्य के साथ, इसकी बिल्कुल बारीकियों के साथ हर रहस्य का उद्घाटन करके, और श्री कृष्ण ने उद्धव जी को प्रदान कर दिया। कहाँ रहते हैं जी? फलम इह तिरोहितम सत्तत इहेदानीं स उद्धवो लक्ष्य है। तो अब क्या हुआ, उद्धव जी को दे दिया, किंतु वो फल भूमि यानी ब्रजमंडल जो अपने वास्तविक स्वरूप में है, हमारे इन नेत्रों से ओझल हो चुकी है। जो स्वरूप है अभी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये हमने पहले समझ लिया है। आगे चलते हैं। तो अब क्या करना है? उद्धव जी भी क्योंकि उस ब्रजमंडल में अभी भी रहते हैं, तो हमको ब्रजमंडल ही नहीं दिखाई दे रहा, तो उद्धव जी कहाँ से दिखाई देंगे? इसलिए वो नहीं दिखाई देते। लेकिन एक उपाय है, क्या? गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः तत्र त्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। गोवर्धन गिरि निकटे, गोवर्धन पर्वत के निकट, गिरिराज के निकट। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज जी के निकट सखी स्थल है, और वहां पर सखियों का स्थल। तद्रजः कामः, सखियों की चरणों की रज की कामना से उद्धव जी जब आए थे तो उन्होंने प्रार्थना की थी, किमपि गुल्म लताौषधीना, मैं कोई गुल्म बन जाऊं, छोटा सा पौधा, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, कुछ ऐसे लता पता बन के ब्रज में रहूं, तो क्या होगा? बोले पाद रेणु अभीक्ष्णशः वृंदे नंद ब्रजस्त्री नाम। नंद के ब्रज में जो गोपियां हैं, इनकी पाद रेणु, चरण रेणु उड़ उड़ करके जब ये जाएंगी, आएंगी, नाचेंगी, तो उड़ उड़ के वो धूल मेरे सिर पे पड़े,
तो गुल्म बनूं मैं, ऐसी कामना की थी, तो उसी रूप में विराजमान है। तो यहीं गुल्मों में रहते हैं। अब आप यहां पर विशेष कर रहते हैं, तो कहां पर? तो कहते हैं आत्मोत्सव रूपत्वम हरिणा तस्मै कृष्णं तस्मै समर्पितं नियतं तस्मात् तत्र स्थित्वा कुसुम सरह परिसरे सवज्राभिः। अब कुसुम सर, कुसुम मतलब पुष्प और सर मतलब सरोवर, जल का स्थान। आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो आपको कुसुम सरोवर का दर्शन होता है। जब राधा कुंड से आप चलते हैं परिक्रमा करके तो कुसुम सरोवर का दर्शन होता है, और उस कुसुम सरोवर पर ही वहां पर उद्धव जी का निवास स्थान है, उसी आसपास जगह पर। तो क्या करना है? तस्मात् तत्र स्थित्वा, वहां पर सब लोग पहुंचो, कुसुम सरह परिसर में, उसके परिसर में, और सवज्राभि, वज्र के साथ यानी वज्रनाभ जी के साथ सब जाओ, और सुंदर व्यवस्था लेकर के जाओ। सूखे सूखे मत बैठना, बढ़िया से ठाकुर जी को रिझाने के लिए बढ़िया से कीर्तन की व्यवस्था करना। क्या क्या चाहिए? बोले वीणा वाला बुला लेना, वीणा, कोई वीणा अच्छी बजाने जानते हो तो उनको बुला लेना। वीणा, वेणु, मृदंगई, मृदंग भी होनी चाहिए, खोल कर ताल सब होना चाहिए। कीर्तन काव्यादि सरस संगीत, कीर्तन होना चाहिए, सुंदर सुंदर पदों का, काव्य का गान करो। भागवत जी के मंत्र हैं और भी पद हैं बहुत कुछ, उनका गान करो। सरस संगीत, संगीत बिल्कुल सरस होना चाहिए, मधुर, खूब जबरदस्त संगीत होना चाहिए। सरस संगीत ही उत्सव आरब्धव्यो, और ऐसे सुंदर व्यवस्था करने के बाद सब बजाने वाले बढ़िया बढ़िया आ गए, और सुंदर मधुर मधुर ताल करताल मृदंग के साथ, वीणा के साथ, और सब समाहित होकर के बैठो, और फिर क्या करो? उत्सव आरब्धव्यो, उत्सव आरंभ करो। हरि रत लोकान समानाय, और कैसे? हरि रत लोकान, ऐसे कोई फालतू का मत ले आना जो गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है और आ रहा है बजा रहा है। कीर्तन में बैठा है, उसकी दृष्टियां जा रही हैं, कोई लड़की को देख रहा है, कोई गलत दृष्टि डाल रहा है, किसी को पता ही नहीं। मतलब ये सब फालतू के लोग मत बुलाना। कैसे बुलाना? बोले हरि रत लोकान, हरि में जो लगे हुए रत है। भारत नाम क्यों पड़ा? भा यानी प्रकाश स्वरूप भगवान श्री हरि, उसमें जो रत हैं लगे रहते हैं, जो भूमंडल के वासी, वो भारत है। आज हमारी क्या हालत हो गई? हम प्रकाश में नहीं अंधकार में जा रहे हैं। ठाकुर जी में रत नहीं है, कहाँ कहाँ रत हैं हम सब जानते हैं। भारत बनाइए इसको, इंडिया मत बनाओ, भारत बनाओ। तो हरि रत होंगे तब ये भारत बनेगा। वो भा मतलब हरि, तो हरि भक्ति का प्रचार होना चाहिए भारत भूमि पर। इसलिए सब लोग शेयर करो, खूब शेयर करो। हरि कथा हो रही है, 1 वर्ष तक चलेगी, सभी लोग आइए। हरि रत लोकान, हरि में जो लगे हुए हैं उन वैष्णवों को बुलाओ जिनका मन भगवान में लगा है। हरि रत लोकान समान आइए, उनको एकत्र करके लाओ और उत्सव का आरंभ करो। तब क्या होगा? तत्रोद्धवावलोको भविता नियतम महोत्सवे वितते। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहां पर उद्धवावलोको, उद्धव जी का दर्शन होगा, अवलोकन होगा। यौष्माकीणाम अभिमा, अभिमत संसिद्धिम, और क्या होगा? इस प्रकार तुम लोगों का जो मनोरथ है, यौष्माकीणाम अभिमत सिद्धिम, जो अभिमत है, जो आपका उद्देश्य है, उसकी सिद्धि हो जाएगी, संसिद्धि हो जाएगी। सविता स एव सवितानाम। सुंदर। आगे कहते हैं सूत उवाच इति श्रुत्वा प्रसन्नास्ताः, इतना सुन के ही सब प्रसन्न हो जाती हैं। कालिंदीम अभिवन्द्य तत्,
सब रानियों ने कालिंदी जी की वंदना की, अभिवादन किया। बहुत सुंदर सखी, तुमने बहुत अच्छा बताया। कथयामासुरागत्य वज्रम प्रति परीक्षितम। और कथयामास आकर के तुरंत महल में आकर के यमुना जी के तट से यमुना जी के बाद बात करके और आई, और वज्रम प्रति, वज्रनाभ जी के प्रति कहा। वह कौन थे? बोले परीक्षितम। परीक्षित जी भी उपस्थित थे तो उन्होंने भी सुना। विष्णुरातस्तु तच्छ्रुत्वा। अब विष्णु ने जिनकी रक्षा की है, राति रक्षा करते हैं जो, तो भगवान के द्वारा रक्षित परीक्षित जी, तच्छ्रुत्वा उसको सुन करके, तस्तदा प्रसन्न हो गए और उद्यत हो गए, बिल्कुल तैयार हो गए। जैसे किसी को उत्साह होता है, तैयार हो जाता है, तो सेवा करने के लिए तैयार हो गए। तदा उसी समय, तत्रैवागत्य तत्सर्वं कारयामास तत्सर्वं सत्वरम। अथवा ऐसा हुआ कि परीक्षित जी तो पहुंच गए थे अपने इंद्रप्रस्थ में, लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि ये सेवा है, तुरंत वो आ गए मथुरा में। बड़ी सुपरफास्ट फ्लाइट से आए हैं, तुरंत ऐसे लगा कि तो अरे एकदम से प्रकट हो गए बात करते करते। इन्हीं उतना उत्साह है कि तुरंत आ गए वहां, सत्वरम बड़ी जल्दी से, और कारयामास सर्वम, और सब कार्य करना प्रारंभ करवा दिया, जो जो उनको चाहिए था। सबको निमंत्रण दे दिया, भैया बढ़िया से वीणा बजाने वाले और हरि भक्तों को बुलाओ, जो ठाकुर जी को रिझाने के लिए बजाने वाले हैं। और वीणा और मृदंग कौन बजाएंगे ढंग ढंग से? भक्त बहुत बड़े भक्त हैं, गौड़ीय भक्त वैष्णव में, बुलाओ सबको, करताल बुलाओ, मृदंग बुलाओ, सबको बुलाया, निमंत्रण दिया। अच्छा, एक ही पर्याप्त नहीं है। समूह, श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे समूह में, तो 16 मृदंग एक साथ बजती थी। सोचिए कितना जबरदस्त ध्वनि होती होगी, खुले में झम झमाझम झांझ बजती थी, और एक स्वर एक ताल के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे, क्या आनंद होता था। तो इसलिए खूब सारे आए हैं। गोवर्धनाद दूरेण, गोवर्धन से दूर नहीं मतलब समीप, अदूरेण, गोवर्धनात् अदूरेण, ज्यादा दूर नहीं, बस गोवर्धन के समीप ही। वृंदारण्य सखी स्थले, वृंदावन में सखी स्थल पर, प्रवृत्तः कुसुमाम बोधौ, और कुसुम सर पर, जहां पर कुसुम पुष्पों का बगीचा था, अभी भी है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन प्रवृत्तः कुसुमाम बोधौ, और कुसुम सरोवर पर कृष्ण संकीर्तनोत्सव, कृष्ण संकीर्तनोत्सव प्रारंभ हुआ। और वृषभानुसुता कांत विहारे कीर्तन श्रिया, साक्षात् दिव समावृत्ते सर्वे नन्यदृशो भवन। क्या हुआ? वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रीतम श्री कृष्ण की वो लीला भूमि है, विहार स्थली है, नित्य रास होता ही रहता है। अब उस जगह पर जब कीर्तन प्रारंभ हुआ, तो वहां पर रहने वाले सारे भक्त जो ब्रजवास कर रहे थे, आए थे भगवान के दर्शन के लिए, सब ने सुना, अरे सुंदर कीर्तन हो रहा है, अरे वज्रनाभ जी करा रहे हैं, अरे सब भगवान की पटरानियां रानियां सब हैं, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। सब इकट्ठे हो गए, खींचे खींचे चले आए। अब उस समय उनको आवाज आई तभी तो आए। और अभी भी ऐसे कुछ वैष्णव होंगे जो इस कथा को सुनना चाहते होंगे, कुछ होंगे जो ढूंढ रहे होंगे कि भैया विस्तार से कोई कथा मिले, आराम से सुनाए, 7 दिन में सब पूरी कर देते हैं। तो आप प्लीज इस मैसेज को सब तक पहुंचाओ, आप फैलाओ, पर्सनल कॉल करो, एक बार कर दो, जिसको आना होगा वो आ जाएगा। बस वहां तक हमको पहुंचाना है जो इसको खोज रहा है, और कुछ नहीं करना। अब खोज रहा है, हम कोई वो तो है नहीं सर्वज्ञ, इसलिए हमारा काम है जितना हो सके प्रसारण करें। तो भगवान की इस कथा का आप विस्तार करेंगे तो भगवान आपके जीवन में आनंद का विस्तार करेंगे निश्चित। उनके भक्तों से देखो, जो किसी की कामना पूरी होती है तो वो आपको दुआ देता है, आशीर्वाद देता है।
तो आप यदि किसी को ऐसे मैसेज पहुंच गया आपके द्वारा जिसकी इच्छा थी, तो आपको कितना वो धन्यवाद देगा, अरे मैं तो खोज रहा था, तुमने दे दिया, थैंक्स सो मच। तो वो आपको मिलेगा तो श्री कृष्ण से मिलने पर उसको प्रसन्नता होगी, और भक्त से मिलने पर भगवान को प्रसन्नता होगी, यानी कथा उसको मिल जाएगी, तो उसका क्रेडिट आपको भी तो मिलेगा। इसलिए फैलाइए। तो जब इनके कानों में ध्वनि पड़ी, संदेश पहुंचा, कैसे न कैसे सारे वैष्णव आ गए। गोवर्धनाद दूरेण वृंदारण्य सखी स्थले प्रवृत्तः कुसुमाम्भोधौ कृष्ण संकीर्तनोत्सवः। और साक्षात इव समावृत्ते, ऐसे समाहित हो गए, समावृत्ते सर्वे नन्य दृशो भवन, किसी को अनन्य दृश्य हो गए। अब देखिए ये है कीर्तन की तन्मयता, हम लोग अभी इस स्तर पर नहीं है। कहते हैं साक्षात एव समावृत्ते, जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई वह लीला भूमि, यानी अब वो कीर्तन जब शुरू हुआ था तो बाहिर मंडल में, यानी जो दिव्य भगवान का वृंदावन है, नित्य वृंदावन है, नित्य गोवर्धन है, ब्रज मंडल है, जो नित्य लीला भगवान की चल रही है, उससे बहिर्भाग में हम सब स्थित हैं। लेकिन कीर्तन ऐसी कड़ी है, हरिनाम संकीर्तन, अभी हम कथा का कीर्तन ही कर रहे हैं, हरिनाम का कीर्तन कर सकते हैं आप लोग। इस कीर्तन में विशेषता क्या है, जब हम इसमें तन्मय होते हैं, लगते हैं, तो ये हमको यहां से वहां शिफ्ट कर देता है, हमारी चेतना अपलिफ्ट कर देता है, यहां से वहां ले जाता है। तो इस हरिनाम संकीर्तन की विशेषता है गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है, आपको बस अपने आप को अर्पित करना है, संकीर्तन को, हरि कथा को अर्पित करना है अपने मन को। तो कैसे अर्पित किया, सर्वे नन्य दृशो भवन, अनन्य दृश्य हो गए, दृश्य मतलब देखना, अनन्य दृश्य, और कुछ नहीं दिख रहा, ना और कुछ सुनाई दे रहा, अन्ना अन्य अनन्य। अभी हम कीर्तन करते हैं तो हमको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है, तो अभी हमारी स्थिति तो नहीं है। लेकिन यदि कदाचित ऐसी स्थिति हो गई कि हम तन्मय हो जाएं, भले ही कुछ क्षणों के लिए हो, कि कुछ और स्मृति ही ना रहे, तब ये चमत्कार हमारे साथ भी हो सकता है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, बार बार हमें नित्य प्रति साधना करनी चाहिए, धीरे धीरे मन लगेगा, एकदम से नहीं लगता, लेकिन कदाचित लग गया तो एक बार लगना है, फिर कल्याण हो जाएगा। और ऐसी एकाग्र वृत्ति हो गई सबकी कि उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। वृत्ति मतलब आप जैसे कि सुन रहे हो किसी की बात या कथा सुन रहे हो, तो अचानक मन कहीं कुछ सोच के आ जाता है, एक सेकंड में ही सोच के आ जाता है, आप तुरंत कुछ काम डिसीजन ले लेते हो एकदम से ना, वो वृत्ति है। एक तरंग उसकी बस गई और आई फटाफट, टाइम नहीं लगता उसमें। आप पूरा अटेंड कर रहे हो व्यक्ति को पूरी एकाग्रता से, आप मुझको भी सुन रहे हो ये कथा, लेकिन बीच में कहीं जाके फटाफट आ जाता होगा मन, वो वृत्ति है। वो सब वृत्ति कहीं नहीं जाती थी, ऐसी जम गई कीर्तन में, ऐसी कथा में जम गई कि कहीं नहीं जा रही। ऐसी स्थिति हो गई वहां पर कीर्तन करने वालों की, सामूहिक रूप से सबकी, सब तन्मय हो गए। सर्वे नन्य दृशो भवन, अनन्य दृश्य हो गए, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमको, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ फील नहीं हो रहा, दिव्य स्तर पर पहुंच गए। ततः पश्यत्सु सर्वेषु, और तभी क्या देखा गया, सबके देखते देखते, केवल कीर्तन, केवल ब्रजमंडल में दृष्टि है सबकी, भाव में दृष्टि है कि ये वही ब्रज है, वही ब्रजमंडल है, ये वही सरोवर है, कुसुम सरोवर। आहा, यहाँ उद्धव जी हैं, कहाँ हैं, उसी लालसा तो कीर्तन कर रहे थे ना। तो ततः पश्यत्सु सर्वेषु, सभी जनों के देखते देखते, तृणगुल्मलता चयात, उन तृणों और गुल्मों की जो छोटे छोटे पौधे हैं और लताएं हैं, उन्हीं के बीच में से, उन्हीं के समूह से आजगामोद्धव स्रग्वी, आजगाम उद्धव जी प्रकट हो गए। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय।
उद्धव जी वहां से सबके सामने देखते देखते बड़े मस्त आनंद में मुस्कुराते हुए, कैसे हैं सृग्वी। सृग्वी मतलब बहुत सारी मालाएं जो धारण करते हैं, ऐसे श्याम सुंदर हैं। और उनकी प्रसादी माला ये भी धारण करते हैं। ठाकुर जी के पास जब माला पहनते हैं, हाँ इसको मैं सखा को दे दूं, फिर पहनते हैं इसको सखा को दे दूं, तो इनको ही दे दी एक माला, ताजी ताजी पहन के आई है अभी ठाकुर जी की माला सृग्वी। वही वैजयंती माला ठाकुर जी ने अपनी दे दी है इनको। श्याम, और श्याम सुंदर में चिंतन में रहते हैं, तो जैसे भजन करने वाला होता है, जिसका भजन करता है वैसा ही हो जाता है। सो इनका रूप भी श्याम वर्ण है, देखने में बिल्कुल श्याम सुंदर के जैसे हैं। पीतांबरावृतः, और श्याम सुंदर का प्रसादी पीतांबर उद्धव जी ने धारण कर रखा है। तो नेत्रों में बस भेद है कि इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल हैं श्याम सुंदर के, बस इतना अंतर है, बाकी देखने में कृष्ण ही लग रहे हैं पूरे। तो पीतांबर धारण करके, श्याम वर्ण वाले माला को धारण करके, और जो है ये आए हैं उद्धव जी प्रकट हुए। गुंजा माला धरो गायन, गुंजा की माला को धारण किए हुए हैं, गायन और सुंदर गान कर रहे हैं। क्या गान कर रहे हैं? श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का। आहा, अहो बकीयम स्तनकालकूट जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस प्रकार भागवत के सुंदर मंत्रों का गायन करते हुए, मधुर मधुर लीलाओं का गायन करते हुए उद्धव जी और मस्ती से आ रहे हैं, बड़े मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कितना सुंदर कीर्तन है। गुंजा माला धरो गायन, गुंजा की माला धारण की हुई है और गा रहे हैं गायन। वल्लवी वल्लभम मुहुः, वल्लवी और वल्लभम, वल्लवी यानी किशोरी जी राधा रानी, और वल्लभम उनके प्राण वल्लभ श्याम सुंदर। मुहुः बार बार उनका गान कर रहे हैं, उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर आनंद से। तदा गमनतो रेजे धृषम संकीर्तनोत्सव, और तत् आगमनो, उनके आगमन से। अभी कथा हम कीर्तन में है ना, उद्धव जी सामने से आ रहे हैं, तो हमारे प्रति उनका आगमन हो रहा है, गमन नहीं आगम हो रहा है। तो तदागमनो तो रेजे, उनके आगमन से बड़ा आनंद हो गया। संकीर्तन रसोत्सव, संकीर्तन में उत्सव में बड़ा आनंद हो गया। एक रंग में और रंग बढ़ गया, कई दूर शोभा कई गुना बढ़ गई उनकी, चार है चांदनी और बढ़ गई। इस प्रकार से कैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण अभी हमारी समझ में तो आया नहीं, क्योंकि हम ये चीजें देखी नहीं। इन्होंने कहा है कि जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर, अभी स्फटिक मणि किसने देखी हो और उसकी छत बनी हुई हो, दुर्लभ है, मिलना ही। और उस पर जब चांदनी चांद की पड़ती है, चंद्रमा की चांदनी की पड़ती है, तो चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। तो पहले ही बहुत शोभा होती है और उसके बाद वो तो और बढ़ जाती है, चांदनी छिटकने से वो परावर्तन होता है उसका। इसको उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि उसी प्रकार इस कीर्तन रस में जो आनंद था, उद्धव जी के आते ही कई गुना बढ़ गया। कहने का अभिप्राय ये है। तदा गमनतो रेजे भृशम संकीर्तनोत्सवः, चंद्रिकागमतो यद्वत् स्फाटिकाट्टाल भूमणि, अथ सर्वे सुखाम्भोधौ मग्नाः सर्वं विसस्मरुः। और इतना आनंद हुआ सबको, सर्वे सुखाम्भोधौ मग्नाः, सुख के अम्बुधि में, सुख का ही समुद्र है। जैसे जल इकट्ठा होता है बहुत सारा, उसको जलधि कहते हैं, अम्बुधि कहते हैं, अम्बु मतलब जल। अब सुखाम्भोधौ, उस जल की जगह सुख हो तो सुखाम्भोधौ, अब सुख के समुद्र में सब डूब गए। सुख आपको पता ही है, कल के प्रारंभ में मंगलाचरण में हमने बता दिया, ये संसार का सुख नहीं है, ये आनंद है। तो सुखाम्भोधौ मग्नाः, इतने मग्न हो गए, सबके चित्त डूब गए। उद्धव जी का दर्शन भी हो रहा है,
और अब ये इंद्रियां बहिर्जगत से डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हम भगवान के धाम में प्रवेश कर चुके हैं, ये संकीर्तन में जो हैं। तो मग्ना सर्वम विसस्मरु, उनको देह गेह कुछ पता ही नहीं, कौन सी दुनिया क्या कहाँ, उनको तो दूसरा ही लोग दिखाई दे रहा है। उद्धव जी का दर्शन हो गया, मतलब धाम का दर्शन हो गया, साक्षात पहुंच गए भगवत धाम में सब। क्षणेनागत विज्ञान, और फिर जब उनकी चेतना थोड़ी सी उतरी नीचे, यानी बहिर्जगत में आई, उनको होश आया अपना शरीर का, मैं कौन क्या। तो क्षणेनागत विज्ञान दृष्ट्वा श्री कृष्ण रूपिणम उद्धवम पूजयान चक्रु प्रतिलब्ध मनोरथा। तो उद्धव जी मानो बहिर्जगत में हमारी इस चेतना के स्तर पर भी आ गए बाहर, और अब हम यहाँ पर उनसे सुन रहे हैं। सुंदर उनकी पूजा करी है। दृष्ट्वा श्री कृष्ण रूपिणम, श्री कृष्ण का ही रूप है उनका, ऐसा देख करके और उनकी सुंदर पूजा करी है उनकी। पूजयान चक्रु प्रतिलब्ध मनोरथा, उनका हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया। जो मनोरथ क्या था कि उद्धव जी का दर्शन हो, सो उनका दर्शन हुआ, उनकी पूजा की, सुंदर आसन दिया गया उनको। और अब क्या होता है, सूत जी कहते हैं अथोद्धवस्तु तान दृष्ट्वा, उद्धव जी ने वहां इकट्ठे हुए सब लोगों को, तान जनान दृष्ट्वा, उन लोगों को देख करके, कृष्ण कीर्तन तत्परान, कैसे हैं वो, कृष्ण कीर्तन में तत्पर हैं, लगे हुए हैं बिल्कुल उत्साह के साथ, कोई सो नहीं रहा, कोई ढीला नहीं हो रहा। सत्कृत्याथ परिष्वज्य परीक्षितमुवाच, सत्कृत्याथ, और तुरंत उन्होंने परीक्षित को तो तुरंत पकड़ के अपने हृदय से लगा लिया। आओ, परीक्षित को बड़ा प्यार किया। उद्धव उवाच, उद्धव जी कहते हैं धन्योऽसि राजन कृष्णैक भक्त्या, क्योंकि परीक्षित जी ने सारी व्यवस्था की थी। तो जो कथा का आयोजन करता है उस पर बहुत कृपा करते हैं भगवान। क्यों? जो भी इस आयोजन में सहयोग कर रहा है, ये भी छोटा सा आयोजन है लेकिन बहुत बड़ा होने वाला है। इस आयोजन में जो सहयोग कर रहा है उसको भगवान की बहुत बड़ी कृपा भी मिलने वाली है, क्योंकि मेरा आयोजन नहीं है, ये आप सबका, हम सबका आयोजन है। और वास्तव में हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, भगवान की ही व्यवस्था है, उनका ही कुछ विचार है। निमित्त कभी हमारे विपिन जी को बनाया, आप कीजिए, लाइव कीजिए, लाइव कीजिए। लाइव में पहले मास पारायण हुआ, फिर ये प्रारंभ हो गया, और उसके बाद और भी आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सहयोग ये है कि आप अपनी उपस्थिति नियमित दीजिए साल भर, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं है। बाकी सहयोग तो ठाकुर जी की कृपा से होता रहता है, होता रहेगा। तो अपनी उपस्थिति अवश्य दीजिए, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। अच्छे से भगवान का भजन करना है हमें। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथोद्धवस्तु तान् दृष्ट्वा कृष्ण कीर्तन तत्परान् सत्कृत्याथ परिष्वज्य परीक्षितमुवाच। उद्धव जी ने वहां पर इकट्ठे सारे लोगों को देखा, उसमें परीक्षित जी को अपने अंक से लगा लिया। धन्योऽसि राजन कृष्णैक भक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा, धन्य हो तुम, धन्य हो, कृष्ण भक्ति से पूरित हो, भरे हुए हो। कितना उत्साह! जैसे ही सुना कि यहाँ पर संकीर्तन का, कथा का, उद्धव जी का आगमन, उसके लिए संकीर्तन हो रहा है और उद्धव जी आगे कथा करेंगे तो उससे सबका कल्याण होगा, सबको, तो बहुत उत्साहित हुए। दिल्ली से दौड़ करके आए, तुरंत पहुंच करके सारी आनंद फानंद में व्यवस्था कर दी। इतना आनंदित हुए उद्धव जी, और कहते हैं कि यस्त्वं निमग्न चित्तो श्री कृष्ण संकीर्तनोत्सवे, तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण संकीर्तन में निमग्न है, डूबा हुआ है। कितना उत्साह है तुम्हारा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कृष्ण पत्नी सुवज्रे च दृष्ट्या प्रीति प्रवर्तिता,
तवोचितमिदं तात कृष्ण दत्तांग वैभवम। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति अवर्णनीय है। कितनी भक्ति है, उनकी सेवा के लिए कितनी जल्दी से तुमने सब व्यवस्था करी। और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम तो कहा ही नहीं जा सकता। कितना वात्सल्य है तुमने जब कहा इनसे कि देखो तुम्हें कुछ चिंता नहीं करनी वज्र, बस मैं तुम्हारे ऊपर हूँ और तुम्हें केवल अपनी माताओं की सेवा करनी है, शत्रुओं की चिंता नहीं करनी, किसको दबाना क्या करना, कोई चिंता मत करना, कोई भी टेंशन मत लेना, मैं हूँ। कितना आपका प्रेम है, स्नेह है। कृष्ण दत्तांग वैभव, वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम, तुम जो कुछ कर रहे हो सब 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 तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप है। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ने तुम्हें शरीर और वैभव दोनों प्रदान किया है। श्री कृष्ण ने ही तो उनको शरीर दिया है, यानी जान बचाई है गर्भ में उत्तरा के, और संपूर्ण वैभव भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए भगवान के प्रपौत्र पर इनका स्नेह होना स्वाभाविक ही है। द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या एते न संशयः। आगे कहते हैं इसमें जरा भी संदेह नहीं है, न संशयः क्या, द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या, ये समस्त द्वारिकावासी धन्य हैं जो इनको व्रज में व्रजमंडल में वास मिला है। द्वारिकावासियों में धन्य तो सबसे अधिक कौन है, जिनको इस व्रजमंडल में वास मिल गया। द्वारिका में वास करने वालों को इतना धन्य नहीं माना गया हो, ऐश्वर्य है, ये हम माधुर्य है। ये शाम व्रज निवासाय पार्थमादिष्टवान प्रभु, जिनको इस व्रजमंडल में ले जाने के लिए भगवान ने अर्जुन को निर्देश किया था। श्री कृष्णस्य मनश्चंद्रो राधास्य प्रभयान्वितः तद्विहारवनम गोभिर्मंडयन रोचते सदा। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा सदैव श्री राधा के मुख रूपी प्रभा का संग रहता है। यानी श्री कृष्ण चंद्र हैं तो राधा रानी चांदनी है। तो श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा रानी के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो, उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। यहाँ कभी भी इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है, कुछ उत्पात होता ही नहीं, आनंद ही आनंद है। कृष्ण चंद्र सदा पूर्ण तस्य षोडशयाः कलाः चित सहस्र प्रभास भिन्ना प्रभान प्रभा भिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता। और श्री कृष्ण चंद्र की नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय का विकार नहीं होता। जैसे संसार में चंदा घटता है बढ़ता है, ऐसे भगवान में ऐसा कुछ नहीं होता। वो नित्य स्वरूप है, उनमें ह्रास और वृद्धि कुछ नहीं होता। और उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे हजारों चिन्मय किरणें निकलती हैं और इससे उनके सहस्रों हजारों भेद हो जाते हैं, एक एक किरण के हजारों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में हमेशा विराजमान रहते हैं, कभी ब्रजमंडल को नहीं छोड़ते। कहा भी है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पग भी कहीं नहीं जाता हूँ। याद रख लीजिए भगवान हैं, अब हमें अनुभव नहीं होता, ये हमारी कमी है। उसी का अभ्यास करना है, भक्ति को करना है, ताकि हम उस योग्य हो जाएं, भगवान का अनुभव भी हो। अब इस भूमि में और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। चित सहस्र प्रभा भिन्ना अत्रास्ति तत्स्वरूपता। तो भगवान श्री कृष्ण में उनके धाम में कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण और उनके धाम में, श्री कृष्ण और उनके नाम में, श्री कृष्ण और उनके गुणों में, श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं में, श्री कृष्ण और उनके सुंदर प्यारे प्यारे भक्तों में कोई भेद नहीं है। समझे? नहीं है भेद, याद रखना चाहिए। तो कथा हम सुन रहे हैं तो श्री कृष्ण का ही संग कर रहे हैं, इसको बार बार याद रखिए, अलग मत होने का प्रयास कीजिए, जुड़े रहिए। तो एवं वज्रस्तु राजेंद्र प्रपन्न भयभंजकः श्री कृष्ण दक्षिणे पादे स्थानमेतस्य वर्तते। ये जो हैं वज्रनाभ जीना, इनका भी भगवान से नित्य संयोग है। भगवान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में वज्र का चिन्ह है। वो वज्र के चिन्ह का ही
यहाँ पर आप वज्रनाभ का दर्शन कर रहे हैं, नित्य मूल स्थिति उनकी वहाँ है भगवान के श्री कृष्ण में, अंग में, और यहाँ पृथक रूप से विराजमान भी हैं। तो इनकी भगवान से नित्य संगता है, बड़े कृपालु हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। तो और अवतारेत्र कृष्णेन योग मायाति भाविता तद्बलेनात्म विस्मृत्या सीदन्त्येते न संशयाः। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। वज्रनाभ हैं और सारी भगवान की रानियां हैं, सबको योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। ये संदेह की बात नहीं है, ये निश्चित बात है। उद्धव जी गारंटी के साथ कहते हैं इनका नित्य भगवान से संयोग है, कैसे अलग हो सकती हैं। लेकिन इनको योग माया के कारण भ्रम हो रहा है कि हम श्री कृष्ण से अलग हैं। तो विरहाभास दिया है, विरह का आभास दिया है इनको, और वास्तव में द्वारिका से यहाँ पर भेजा है नित्य किशोरी जी के चरणों में सेवा प्रदान करने के लिए। तो वो समय अब आ ही गया है, चिंता मत करो। ऋते कृष्ण प्रकाशं तु स्वात्म बोधो न कस्यचित् तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। देखो एक बात बताओ, कितना सुंदर अभी चल रहा है 21, बड़ी सुंदर संख्या चल रही है। 21 श्रोता लगातार देख रहे हैं, तो भी सुंदर अंक है। ऐसे ही 21, 51, फिर 101 तो होना ही चाहिए ना। तो जल्दी से 101 तक पहुंचाओ, कथा शुरू होने वाली है भाई। क्या कर रहे हैं आप लोग, फैलाइए। ऐसे लाइव श्रोता जो टिके हैं 101 होने चाहिए, जल्दी से प्रयास करो। अब तो 5-5 बचे हैं, 20 हो गए हैं तो 5-5 बचे बस। तो बहुत सारे भक्तों ने प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं, भगवान कृपा करेंगे। आनंद तो मिल ही रहा है ना, और क्या चाहिए। कैश पेमेंट मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो अब हाँ, हम कह रहे थे कि अगर हम अपने आप को देख पा रहे हैं तो कब देख पा रहे हैं, जब लाइट है, जब प्रकाश है। अगर प्रकाश ना हो तो क्या हम खुद को देख सकते हैं? अंधकार में स्वयं को नहीं देख सकते। अपना हाथ ही नहीं दिखाई देता, इसलिए प्रकाश आवश्यक है। तो अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है? यहां पर क्या कहा गया है? कह रहे हैं ऋते कृष्ण प्रकाशम तू, कृष्ण प्रकाशम ऋते, बिना श्री कृष्ण के प्रकाश के स्वात्म बोधो न कस्यचित्, आत्मबोध किसी को नहीं होता कि मैं कौन हूं, हु एम आई। बहुत अच्छा सिद्धांत है, श्लोक में समझ लीजिए। हम अभी अपने आप को जो भी मान के बैठे हैं वो इन इग्नोरेंस, केवल भ्रम में। क्या हम ये शरीर हैं? नहीं। ये शरीर कई निकल गए, कई चले जाएंगे, आगे जाने आने वाले हैं सब। जैसे बचपन का शरीर गया ना, हमें नहीं पता कहाँ गया, लेकिन हम वही हैं। जो बूढ़े हो गए उनका जवानी का शरीर भी चला गया, बचपन और जवानी के 2 शरीर चले गए। लेकिन वो अनुभव करते हैं कि जो हम बचपन में थे वही हम अभी हैं। लेकिन साइंस बताती है कि मेडिकल साइंस, कि बॉडी आपकी खत्म हो चुकी है, सारे सेल चेंज हो चुके हैं। क्लियर है, इससे ज्यादा और क्या बताएं साइंटिफिकली। शरीर खत्म हो चुका है हम लोगों का पीछे बहुत, इसी जीवन में। लेकिन हम वही हैं। फिर भी हम मानते हैं कि मैं बूढ़ा गया, मैं जवान हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सब भ्रम में है। यही है अंधकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है प्रकाश, यही लिखा है। ऋते कृष्ण प्रकाशम तो, कृष्ण प्रकाश जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इस अंधकार से मुक्त नहीं हो सकते। सूर्योदय नहीं होगा तब तक हम स्वयं को जान भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते।
अब आप कहोगे भाई इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, सब सूर्य का ही विस्तार है। आपने प्रकाश कहीं से प्राप्त किया, सूर्य ही उसका सोर्स है, इसलिए प्रकाश मतलब सूर्य। इसी प्रकार से ज्ञान का प्रकाश चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। ये बिल्कुल श्लोक स्पष्ट आ रहा है। हम अपने आप को भ्रम में नहीं समझ पा रहे कौन है, अज्ञान में, अंधकार में भटक रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण जब स्वधाम में चले गए तो अब इस कलयुग में धर्म ज्ञान आदि सह भगवान तो चले गए, लेकिन अब क्या है, अब भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में पुराण अर्को, अर्क कहते हैं सूर्य को, पुराण अर्को अधुना, इस समय उदित हुआ है। पुराणार्को धुनोदितः, पुराणार्को धुनोदितः। तो इस भागवत का हम आश्रय लें और अपना जीवन सफल करें। तो कहते हैं कि देखो, सबको अपने स्वरूप का बोध तब होगा, श्री कृष्ण ऋते कृष्ण प्रकाशम तु स्वात्म बोधो न कस्यचित्, किसी को भी अपना स्वात्म बोध, अपना आत्मज्ञान नहीं होगा जब तक कृष्ण प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। और कलयुग में श्री कृष्ण प्रकाश श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत को सुनते रहो, सुनते रहो, इस लाइट में रहना है। आपने स्विच ऑफ कर दिया, लाइट खत्म, कुछ नहीं दिखने वाला। आपने स्विच ऑन किया तो क्या करना है, लाइट ऑन रखो, श्रीमद् भागवत से कनेक्टेड रहो, श्रीमद् भागवत के इस पारायण से कम कनेक्टेड रहो। 24 घंटे नहीं रह सकते तो नित्य प्रति हम भागवत का आश्रय लेकर के चलें, इस भागवत से जुड़े रहें, लोगों को जोड़ें, खुद भी जीवन में प्रकाश लाएं और दूसरों को भी प्रकाश बांटें। इस लिंक को शेयर कर दीजिए जल्दी, बहुत जरूरी है ये। आपको इससे बड़ा सिद्धांत कहाँ और बताऊं मैं, स्पष्ट है। बस टच में रहना है, प्रकाश में रहना है श्री कृष्ण के। तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा। और जब ये प्रकाश हमारे सामने रहेगा, नित्य भागवत का श्रवण रहेगा, नित्यम भागवत सेवया, नित्य नाम का कीर्तन रहेगा, भक्तों का संग रहेगा, तो क्या होगा, तत्प्रकाशस्तु, और इस प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितं सदा। तो जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। हम सब के हृदय में जो भगवत ज्ञान है, जो हमारा स्वरूप है, वो हम भूल गए माया के अज्ञान के कारण। तो अंदर तो हमारी माया का पर्दा पड़ सकता है। अष्टाविंशे द्वापरांते स्वयमेव यदा हरि, 28वें द्वापर में जब भगवान स्वयं आते हैं धराधाम पर, कई बार हम सुन चुके हैं, उत्सारये निजाम मायाम तत्प्रकाशो भवेत् तदा। और तब वो अपने प्रकाश से इस माया के पर्दे को सबके हृदय से हटा देते हैं, सबको लाइट दे देते हैं और सब भगवान का दर्शन करते हैं लीला में। लेकिन सतु कालो व्यतिक्रांत, वो काल तो चला गया, व्यतिक्रांतस्तेने इदम परम शृणु, अब तो नहीं है भगवान का अवतार काल, तो अब के लिए सुनो, इदम तेनिदम परम शृणु। अब इससे दूसरा उपाय, अपर उपाय बताता हूं, सुनो। अन्यदा तत्प्रकाशस्तु, अब श्री कृष्ण का प्रकाश चाहिए तो श्री कृष्ण अवतार तो है नहीं, श्रीमद् भागवताद भवेत। श्रीमद् भागवत से वो प्रकाश अभी प्राप्त हो सकता है, वो लीला अभी भी दर्शन हो सकती है, अभी भी भगवत धाम मिल सकता है श्रीमद् भागवत के आश्रय से। लेकिन कैसे सुननी है, धुंधकारी से पूछो, पीछे कथा में बता दिया है, ऐसे सुननी है। और भगवान गीता में कहते हैं, मत कृन मत कर्म मत कृन मत परमो, मत कर्म कृन मत परमो, 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक, उसको भी पढ़ लो जा करके। मत कर्म कृन, मेरे कर्म में लगे रहो, मत परमो, मुझे सबसे श्रेष्ठ मानो, परतत्व मैं ही हूं, मुझे जान लो। विराट रूप का दर्शन करके भगवान करा के कहते हैं, मुझसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है, मत्तः परतरम ना अन्यत्, इसलिए मुझ में मन को लगाओ।
मत कर्म गृण मत परमो मद भक्त, मेरे भक्त बनो, संग वर्जित है, संसार की आसक्ति छोड़ो। संसार की आसक्ति मतलब सपने की आसक्ति छोड़ो, इस बॉडी की आसक्ति छोड़ो, क्योंकि ये सब अस्थायी है, क्षण भंगुर है, कुछ काल तक दिख रहा है, सब खत्म हो जाएगा। कितना समेटते रहो, कितना बचाते रहो, कितना पॉलिश करते रहो, सारी सौंदर्य, सारी प्रभा खत्म हो जाएगी, सारी शोभा खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला। बैगन को ताजा ताजा लेकर के क्या चमकता है जब पेड़ से उतरता है, उसको फिर चूल्हे में या कहीं अग्नि पर जो हम भरता बनाने के लिए बनाते हैं तो उसको उठा के देखो कैसा हो जाता है, लिच्चड़। ऐसे बड़े गोरे गोरे गाल, चमकते हुए गाल, लश्कारे आते हैं, वाह। और जब बुढ़ापा आता है तो यूँ लटक जाते हैं, खत्म हो जाना सब, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भगवान का आश्रय लो, ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं। तो अन्यथा तत्प्रकाशस्तु, अन्यथा जब उसका प्रकाश होगा तो कैसे होगा? श्री कृष्ण का प्रकाश श्रीमद् भागवताद भवेत्, श्रीमद् भागवत से वो प्रकाश हमें प्राप्त हो जाएगा। व्यवस्था पूरी है, बस अब स्विच ऑन करना है, मतलब अब बस लगना है, सुननी है कथा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, यत्र भागवतैर यदा, भगवान के भक्त भागवत जो होते हैं, भागवतैर, भगवान के भक्त जब इस कथा को करते हैं, देखिए अंतर आ गया, ये बात बताई गई। एक प्रोफेशनल कोई व्यक्ति करता है जिसका उद्देश्य है कृष्ण कथा कह करके कुछ अपना व्यवसाय करे, उसका कुछ और उद्देश्य हो तो उससे काम नहीं बनेगा। लेकिन भागवतैर यदा, पीछे भी जब कीर्तन वाले बुलाए थे तो किनको कहा था यमुना जी ने? हरि रथ, जो हरि में लगे हुए हों, भगवान में जिनकी भक्ति में लगे हुए हों, उनको बुलाना। और यहाँ पर उद्धव जी क्या कह रहे हैं? भागवत भी कराने किसके कराना है? जो भागवतैर यदा, यदा भागवतैर, भगवान के भक्त जब भागवत करते हैं तो तदा कीर्त्यते श्रूयते चापि, उस कथा को कहने और सुनने पर भी, कीर्त्यते श्रूयते चापि, श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, निश्चित रूप से श्री कृष्ण वहाँ स्थित होते हैं, इसमें संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। और क्या बताएं? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, फिर सुन लीजिए, यत्र, जहाँ पर भागवतैर, भागवतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, यदा, जब भी, कभी भी, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी किया जाता है, कीर्त्यते, कीर्तन किया जाता है और श्रवण किया जाता है, श्रवण में भी उसी प्रकार के होना चाहिए। चा अपि श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम, निश्चितम तत्र श्री कृष्णस्तत्र, वहाँ पर श्री कृष्ण निश्चित रूप से रहते हैं। श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च, ये कौन बोल रहे हैं? उद्धव जी बोल रहे हैं, जिनको कि दिव्य जगत से भी प्रकट किया है, संकीर्तन से प्रकट हुए, प्रसन्न होकर के वो बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम यत्र, जहां पर श्रीमद् भागवत का श्लोकम, एक भी श्लोक विराजमान है, यानी कोई रोज बोलता है भगवान का एक भागवत का श्लोक, श्लोकार्धम, श्लोक का आधा श्लोक बोलता है, में वच, निश्चित रूप से, एवच, तत्रापि भगवान कृष्णो, वहाँ भी भगवान कृष्ण, बल्लवी भिर विराजते, अपनी जो है ना किशोरी जी और समस्त गोपियों के साथ, यानी पूरे साज समाज के साथ विराजते हैं जी, वहाँ पर हो जाते हैं उपस्थित। भारते मानवम जन्म, आप और हम सब मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं ना, देख लीजिए, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और हम खड़े होकर सीधा चलते हैं, मनुष्य का पूरा शरीर मिल गया है। तो वही कह रहे हैं, भारते मानवम जन्म, मानवम जन्म, मनुष्य का जन्म मिला है, प्राप्त हुआ है, भागवतम नयई, लेकिन अगर ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं हम लोग कि भागवत नहीं है हमारे जीवन में, ये उद्धव जी कह रहे हैं, भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयई, जिन लोगों के पास भागवत नहीं है, आपके घर में भागवत
है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो श्री प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर शब्द, अर्थ और अनुवाद और व्याख्या के साथ इसको सबको प्रदान किया है। एवरी लैंग्वेज, जो भी आपको भाषा चाहिए उसमें मिल जाएगी। किसी भी इस पास के इस्कॉन सेंटर से संपर्क कर लो। कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हमसे संपर्क कर लो, हम आप तक पहुंचा देंगे। क्या दक्षिणा है वो इस्कॉन मंदिर से जो उस समय जब आप मांगोगे तब संपर्क करा देंगे, पहुंच जाएगी, वहीं पेमेंट कर देना। हमें कुछ नहीं चाहिए, कथा आपके घर होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, भागवत आपके पास होनी चाहिए, बस इतना उद्देश्य है। तो भारतीय मानवम जन्म प्राप्य भागवतम न यही, भारत में मनुष्य जन्म लेने के बाद भी भागवत जिसके पास नहीं है, श्रुतम पाप पराधीनैरात्मघातस्तु तैहि कृतः। अब तो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या कर ली, जिन्होंने भागवत ना श्रुतम, भागवत नहीं सुनी, पापम अपराधीना, वो पापी हैं, अपराधी हैं। क्या क्या कर दिया उन्होंने, बोले आत्मघातस्तु तैहि कृतः, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये कैसे कर ली? अरे भाई, जब आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमको प्रकाश प्राप्त नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। तो अज्ञान में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो आत्महत्या नहीं है ये, हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ रहे हैं, बार बार आत्महत्या नहीं हो रही हमारी ये। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने भागवत नहीं सुनी, भागवत पे मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया गंभीरता से, और प्रकाश प्राप्त नहीं किया, इसलिए इग्नोरेंस में है। ड्यू टू इग्नोरेंस वी आर सफरिंग सो मेनी। तो बहुत सारी समस्याओं में हम पड़े हुए हैं। क्या करें फिर? कुछ नहीं करना है। भारत में जन्म मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, भागवत ले आओ घर में, और उसके बाद क्या करो? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यही परिसेवितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र को नित्यम नियम बना लो, रोज सुनना है, रोज पढ़ना है। यही जो भी कोई परिसेवितम, परिसेवितम अच्छे से सेवन करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, रस ले करके पढ़ते हैं। ये नहीं नियम पूरा कर ले, नहीं, आस्वादन करते हुए। सेवितम, परिसेवितम। तो पितुर्मातुश्च भार्यायाः कुल पंक्ति सुतारिता। तो ऐसा कोई वैष्णव अगर एक घर में हो जाए तो उसके टच में जितने लोग होंगे सबको तार देता है, वो पूरी कुल की पंक्ति को तार देता है। उससे जिनका भी संबंध होगा उसका उद्धार हो जाएगा, उसको बेनिफिट मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। कैसे? अब एक बात बताओ, बिजली में से बिजली का तार है ना, उस तार में करंट प्रवाहित हो रहा है और तार नंगी है। अब किसी ने उसको पकड़ लिया तो उसको झटका लगेगा ना, जोर का झटका जोर से ही लगेगा, धीरे से नहीं लगेगा। और कदाचित किसी और ने उसको और पकड़ लिया तो उसको भी लगने वाला है, और उसको भी किसी और ने पकड़ा उसको भी लगेगा, और उसको भी किसी और ने पकड़ा तो सबको लगने वाला है जी, क्योंकि उसने तार को पकड़ रखा है। तो यदि हम कथा में लगे हैं, हम हरि नाम में, हरि भजन में लगे हैं, और हमारे संपर्क में कुछ लोग हैं जिनका हमसे लगाव है, तो भले ही हम और कुछ कर ना पाएं, लेकिन यदि उन्होंने कभी हमारा चिंतन किया और फिर चिंतन करेंगे कि अरे वो तो भगत जी हो गए हैं, अरे वो तो भागवत सुनते हैं जी, अच्छा उन्होंने भागवत का संदेश हमारे पास भेजा था, अच्छा वो, हाँ, तो पहचान अलग हो जाएगी हमारी। तो उनका भी भगवत चिंतन प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे कभी ना कभी उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, पितुर, उन्होंने पिता को भी तार दिया, मातुश्च, माता का भी उद्धार कर दिया, भार्या या अपनी पत्नी का भी उद्धार कर दिया, यदि पति है, कुल पंक्ति ही सुतारिता, पूरे कुल की पंक्ति को ही तार दिया। विद्या प्रकाशो, और पुरुष के तो ज़्यादा संबंध नहीं होता, एक ही कुल है, लेकिन पत्नी का तो माता, पिता और पति तीनों तरफ से चलता है। तो सबको सुतारिता है। विद्या प्रकाशो विप्राणाम, कोई विप्र अध्ययन करे तो उसकी विद्या को प्रकाश प्राप्त होता है। राज्ञाम शत्रु जयो दिशाम, कोई राजा यदि भागवत का आश्रय ले तो उसको दिशाओं पर विजय प्राप्त होती है, शासन अच्छा चलता है उसका। धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम, और जो शूद्र लोग हैं उनकी बुद्धि ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, वो सोचते हैं भैया थोड़ा खाने पीने को ठीक से मिल जाए, धन हो घर में और स्वास्थ्य ठीक रहे, बस इतना ही सोचते हैं वो।
तो उनको भी मिल जाता है, ठीक है। धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम श्रीमद्भागवताद लभे भवेत, श्रीमद्भागवत से उनको प्राप्त होता है। योषिताम परेशां च सर्ववांछित पूर्णम, और कहते हैं और जो स्त्रियां हैं, जो और भी अन्य लोग हैं जो कि जिनकी सोच ज़्यादा ऊंची नहीं जा रही, भगवान की तरफ नहीं जा रही, भी संसार में ही फंसी हुई है, तो कोई बात नहीं। योषिताम अपरेशां च सर्ववांछित पूर्णम, उनकी जो जो कामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। अतो भागवतम नित्यम को न सेवेत भाग्यवान, जब टॉप मोस्ट फल भी श्रीमद् भागवत से मिलने वाला है, लोएस्ट जो भी हमको चाहिए वो भी मिल जाएगा, तो वाइड रेंज है ना, तो क्यों नहीं भागवत का आस्वादन हम करते, हर चीज की कामना पूरी हो रही है, तो इसलिए मन को पूरा लगा ही देना चाहिए। नो टेंशन, नो वरी, प्रेम से कहो हरि हरि। आगे कहते हैं भाग्यवान को नित्य सेवन करना चाहिए। नित्य, अतो भागवतम नित्यम, नित्यम भागवत का सेवन करना चाहिए, 7 दिन 8 दिन नहीं, इसलिए हमने 7 साल भर का लिया कि नित्य भागवत की आदत पड़ जाए। हम रहें ना रहें, लेकिन भागवत चलती रहनी चाहिए, यही आपसे प्रार्थना है। तो ये चलता रहना चाहिए। अनेक जन्म संसिद्ध श्रीमद्भागवतम लभेत, प्रकाशो भगवद भक्ते रुद्धवस्तत्र जायते। कहते हैं, अब कहते हैं कि अनेक जन्मों जन्मों साधना करने करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, अनेक जन्म संसिद्ध, बहुत जन्मों का पुण्य है भाई, ऐसे नहीं मिलता, बहुत जन्मों की साधना है, तब श्रीमद् भागवतम लभे, तब उसको भागवत प्राप्त होती है। इसलिए इतने लोग नहीं होते हैं सुनने वाले लगन से। प्रकाशो भाग भगवतस भगवत भक्तेर उद्धवस्तत्र जायते, और भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। तो किसी के पास पुण्य नहीं है तो भागवत नहीं सुन पाएगा, नहीं, लेकिन कैसे सुनाएं, तो बोले उसको पुण्य प्रदान करो। अब कैसे प्रदान करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सब जीवों को हृदय में सुख हो, शांति हो, सबका आप में मन लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को दुख ना हो, ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और हम तो ये मानते हैं कि श्रीमद् भागवत का पारायण जो है ये वार्षिक संपूर्ण विश्व में सब जीवों को इतना पुण्य दे दे कि सब लोग भगवान की भक्ति में लग जाएं। भगवान अनंत हैं तो अपन को कौन सी टेंशन है, हम तो गरीब दास हैं, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान तो अनंत है, इनके पास तो अनंत पुण्य दे सकते हैं, तो सबको मिले। हम तो पुण्य बांटना चाहते हैं, तो ये पुण्य ही बांट रहे हैं। अगर हम किसी तक पहुंचा रहे हैं तो भगवान ने हमको निमित्त बना लिया है, और कोई आ रहा है तो भगवान ने उस पर कृपा की है, तभी आ पा रहा है। हम तो केवल अपना कार्य करें, बस संदेश फैलाते रहें, सबको संदेश देते रहें। ये किस प्रकार से भागवत हो रही है, आप आइए। और इस प्रकार से उद्धव जी अब बताएंगे कि भागवत की परंपरा क्या है, कैसे उन्होंने भागवत प्राप्त की, और फिर भागवत की कथा उद्धव जी करेंगे। 1 महीने तक 1 मास का पारायण उद्धव जी करेंगे, और उसके बाद इस बीच में जो है कलयुग का दमन करेंगे परीक्षित जी जा करके, कल के प्रसंग में जो हम सुनेंगे। और अगर समय हुआ तो फिर सब जितने भी श्रोतागण हैं भागवत के, सशरीर भगवत धाम जाएंगे। आंखें तो बंद करेंगे इधर इस लोक में, इस कुसुम सरोवर के पास, यानी कोई आया होगा पीछे देखने के लिए, भी कथा चल रही है, परिक्रमा करके जब लौटेगा 1 महीने के बाद तो बोले तो कुछ नहीं दिख रहा, बोले सब भगवत धाम चले गए, सब शरीर चले गए। ऐसी दिव्य प्रभाव हुआ। ये झूठ नहीं है, भागवत में शास्त्रों में बातें नहीं, कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग उसको मजाक बना देते हैं। उसको जो विधि है, जो नियम है, वो पालन तो करें हम। धुंधकारी को प्राप्त हुआ ना,
तो धुंधुकारी को देख करके हमने सुना, भाई आनी तानी विमान आनी, बहुत सारे विमान लेके आओ, बहवो मेरे श्रोता बहुत सारे हैं, कितने श्रोता हैं हमारे, ये सबको विमान लेके आओ। तो वहां पे बताया ना कि विधि क्या है श्रवण करने की, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। वो विधि का पालन जब हम करेंगे तो सबको लाभ होगा, कोई कमी नहीं है, कोई कंजेस्टेड नहीं है, जॉब्स की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से शो कर रहे हैं ना, भगवान तो सबको बुला रहे हैं, सब आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को, सब चिंताओं को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भजन में लग जाओ, सारी रिक्वायरमेंट्स मैं पूरी करूंगा। तो करते हैं, मगर उतना डिपेंड हम नहीं होते ना, हम भी कुछ हैं भाई, हम कैसे डिपेंड हो जाएं, हम अपने आप कुछ करेंगे। अपने आप बस यही करना है कि आपको अपने लिए कुछ मत करो, जो कुछ करो कृष्ण के लिए करो, फिर कृष्ण आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अभी बात एकदम समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, सुनते रहिए, जब समझ में आए तब समर्पण कर देना, और जब तक नहीं समझ में आए तब तक सुनते रहिए, और अपना काम धंधा भी करते रहिए, जो भी कुछ कर रहे हो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, और नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के इस आयोजन में आते रहो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत की कथा में सब आए श्रोताओं का सबका धन्यवाद, और बहुत आनंद से आइए अब विश्राम, क्योंकि 2 घंटा लगभग हमको ये हमने सोचा है चलानी है कथा। तो 1 अध्याय हो चुका है और प्रसंग बड़ा सुंदर चल रहा है। तो ये कीर्तन करें और फिर विश्राम। हरे कृष्ण, इसी भावना से करिए कि उद्धव जी की दर्शन की लालसा से हम भी कुसुम सरोवर पर बैठ करके बड़े सुंदर और कीर्तन कर रहे हैं उन भक्तों के बीच में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
जय ओम। सभी प्रणाम करेंगे, हो सके तो भूमि पर, अगर आप अच्छे स्थान पर हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो जैसे भी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी समुपस्थित भक्त वृंदों की जय हो। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्ण। कल आइए समय से 7 बजे और भगवान का आश्रय लीजिए।